नमस्ते छात्रों, इयत्ता 9वीं विषय हिंदी हिंदी का दूसरा पाठ हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। बिल्ली का बिलुंगड़ा इसका पहला पैसेज जो है हम देख चुके हैं, इस पर चर्चा भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके आगे का हिस्सा जो है अब हम देखने जा रहे हैं। इस बिल्ली का बिलुंगड़ा, इसके लेखक कौन है बताओ? राजेंद्र लाल हंडा। राजेंद्र लाल हंडा इन्होंने लिखा हुआ है। यह हास्य व्यंग बताने वाला पाठ है। देखिए पाठ नंबर 4 पर दूसरा पैराग्राफ देखिए। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती है। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। तो जैसे ही बिल्ली से ये घर वाले परेशान होने लगे, परेशान बिल्ली ने इनको कर दिया कि कुछ भी खाने लगी, कहीं पर भी मुंह डालने लगी। तो बिल्ली के प्रति घर वालों का व्यवहार जो है बदल गया। तो बिल्ली भी, उसने कहा, लेखक कहना क्या चाह रहे हैं कि बिल्ली भी कम समझदार नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आए वो हम पे कैसे मात खाती, हमसे कैसे मात खा जाती। तो लोगों का जैसे ही उसके प्रति व्यवहार बदल गया, वैसे ही बिल्ली का भी इन लोगों के प्रति व्यवहार बदल गया। इनके आसपास, हमेशा घर वालों के आसपास ही घूमा करती थी, इनके पैरों में ही हमेशा रहा करती थी। लेकिन अब जो है यह सिर्फ रसोई में दुबक कर बैठना इसने सीख लिया था, और रसोई में दुबक कर बैठ जाती थी। और जो भी उसको कुछ भी चीज़ खाने की खुली दिखी तो वह उस पर टूट पड़ती थी और उसको खा जाती थी। तो एक बार लेखक ने देखा कि कई बार जो है, लेखक कह रहा है इस तरह वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। एक दिन सुबह जब लेखक कुछ काम के लिए रसोई में गए, तो देखा कि जो दही रात में बहुत ही चाव से लगाया गया था, वह दही का पतीला जो है बिल्ली बड़े चाव से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। तुरंत नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो अब बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए, बिल्ली से पीछा छुड़ाने के लिए यह सब अपने अकल के जो है घोड़े दौड़ाने लगे। तो लेखक का जो नौकर था वो बहुत होशियार था। उसने क्या किया कि बिल्ली को पकड़कर कहीं दूर छोड़ आने के लिए, अब बिल्ली को ऐसे तो नहीं पकड़ सकते, तो फिर क्या किया उसने आइडिया कि एक बोरे के एक सिरे पर एक कोने में 2 रोटियां डाल दी। अब और बाजू में आके खड़ा हुआ। तो जैसे ही बिल्ली ने देखा कि रोटियां वहां पर पड़ी हुई है खाने के लिए, झट से वहां पर झपटी। अब झपटने के बाद फौरन ही नौकर ने आकर के क्या किया कि उसका दूसरा सिरा भी पकड़ लिया और रस्सी से उसको बांध दिया। तो इसी तरह खाने के लालच में
रोटी के लालच में बिल्ली उस बोरे के अंदर फंस गई और उस नौकर ने बिल्ली को अंदर बंद कर दिया। अब रात के 10 बज चुके थे और लेखक ने अपने नौकर अमरू से कहा कि जैसे ही सवेरे तुम आते हो तो आते के साथ उसको कहीं दूर छोड़ आओ ताकि वह अपने घर वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटी यारिन की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरूद चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान ऊपर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब देखिए कि जब सुबह अमरू जो कि लेखक के यहाँ काम करने वाला एक नौकर है, उसने सबको चाय पिलाई और चाय पिलाते पिलाते उसको 8 बज गए और उसको याद दिलाया गया कि जाओ तुम्हें बिल्ली को छोड़ आना है, कहीं दूर जगह पर छोड़ आना है कि वह वापस ना आ सके। तो बोरी कंधे पर लटका कर जो है अमरू उसे उसको छोड़ने के लिए चला गया। अब बातें चलती रही। फिर लेकर जो है हजामत मतलब कटिंग करने के लिए चले गए। और यह शब्द नया है हमारे लिए, इसको लिख लीजिए, हजामत। हजामत करना, कटिंग करना है, बाल कटवाना, हजामत। हजामत करना, बाल कटवाना। तो हजामत करने के बाद वो स्नान करने के लिए अपने गुसल खाने में गए। गुसल खाना किसे कहते हैं? नहाने की जगह। गुसल खाना किसे कहते हैं? यह होते हैं नहाने की जगह, मतलब जहां हम नहाते हैं, बाथरूम जिसको कहते हैं, नहाने की जगह। तो गुसल खाने में वो चले गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे उनको दफ्तर भी जाना था। और गुसल खाने में जैसे ही वो नहाने लगे और कुछ गुनगुनाने लगे तो उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। अब शोर फिर 2 मिनट के बाद बंद हो गया और फिर घर के सामने कोई आवाज़ देने लगा कि आपका नौकर जो है पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब जैसे लेखक नहा करके फारिग हो गए, किसी ने उनके लिए एक संदेश छोड़ा कि आपका नौकर जो है पकड़ लिया गया है और अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचो। इस तरह से संदेश वहां पर छोड़ा गया। तो पान नंबर 4 का कुछ हिस्सा और 5 नंबर का पहला पैराग्राफ जो है हमने यहाँ पर इसको पढ़ा है। तो जो भी अब तक हमने पाठ का जो भी हिस्सा पढ़ा है उसको फिर एक बार आप पढ़िए। इसमें जो भी नए शब्द हैं उसको लिख करके उसका फोटो निकाल के मुझे भेज दीजिए, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से इसके अर्थ जानने की कोशिश करें और नए शब्दों का अर्थ मालूम करके पढ़ा हुआ भाग जो है क्यों या फिर पढ़ाया हुआ भाग जो है इसको अर्थ लगाने की, खुद से अर्थ लगाने की कोशिश करें ताकि खुद इस पाठ को तुम समझ सको। तो हम रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।